ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुर सुंदर गुदगदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रमकरे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम् चैतन्य चंद्रमं हृदय कुंदम्बिकास्यं हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरन विदिद्वयं पादामृतं सदय पाय दुर्गतं माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विपरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे सजयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलाय तीक्ष्णं वर्जाननं विलंबितं खडुग्ि बहुधा भक्तिरसा विनर्तकं जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयतु जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नृत्य त्वस्वरूपा प्रियाणाम् पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का मध्य खंड पंचम अध्याय से प्यार संख्या 10 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं नित्यानंद जानी लेना प्रभु इंगित हाथे धरी आनी लेना श्रीवास पंडित हासी बले नित्यानंद सुना विश्वम्भर व्यास पूजा यही मोरा बामनार घर। महाप्रभु के संकेत को नित्यानंद प्रभु समझ गए और श्रीवास पंडित का हाथ पकड़कर उन्हें महाप्रभु के सामने ले आए। फिर हंसकर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि सुनिए विश्वम्भर, मेरी व्यास पूजा इस ब्राह्मण के घर में होगी। तो व्यास पूजा की तैयारी होती है किसके? नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा की, ठीक है ना? क्योंकि नित्यानंद प्रभु सब भक्तों में वरिष्ठ भक्त थे। ये महाप्रभु ने उनकी लीलाओं के माध्यम से सबको दिखाया कि नित्यानंद प्रभु की स्थिति क्या है। कैसे दिखाया? इस श्रीवास पंडित को भरी सभा में जो है बोला, जब नित्यानंद प्रभु पधारते हैं उस सभा में जहां पर सारे महाप्रभु के पार्षद बैठे हुए थे, तो उसमें श्रीवास पंडित को बोलते हैं कि हे श्रीवास, आप क्या करो कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन करने के लिए कोई श्रीमद् भागवतम से कोई श्लोक सुनाओ, ठीक है ना? तो जैसे ही श्रीवास पंडित भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं कि क्या श्लोक बोलते हैं, बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रतवास कनक संवैजयंती चमालम रद्राणम वेणुरद्यम सुधया गोपवृंदे वृंदारण्यम सुपद्रमणम प्राविशत गीत कीर्तन। ये श्लोक जैसे बोलते हैं वैसे क्या होता है, नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते हैं। भगवान के सुंदर स्वरूप का जब वर्णन सुनते हैं श्रीवास पंडित के मुख से तो नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होने के बाद महाप्रभु बोलते हैं कि आप इस श्लोक का उच्चारण करना बंद मत करो, आप करते रहो इसका उच्चारण, बार बार इसको रिपीट करते रहो। फिर कुछ देर बाद बाह्य चेतना में आते हैं, फिर क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं और स्तब्ध हो जाते हैं। ये देखकर, ये लक्षण देखकर सब भक्तों को पता लगा कि नित्यानंद प्रभु की स्थिति क्या है, क्योंकि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की स्थिति बताना चाहते थे कि नित्यानंद प्रभु हैं कौन और कितने सर्वोत्कृष्ट हैं भक्ति में। बता रहे कि महाप्रभु के संकेत को नित्यानंद प्रभु समझ गए और श्रीवास पंडित का हाथ पकड़कर उन्हें महाप्रभु के सामने ले आए। फिर हंसकर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि सुनिए विश्वम्भर, मेरी व्यास पूजा इस ब्राह्मण के घर में होगी, मतलब श्रीवास पंडित के घर में होगी। बोलते हैं जगत गुरु श्री नित्यानंद प्रभु परिव्राजक के आश्रित और श्री मध्य संप्रदाय के अनुगत्य लीला अभिनय करने वाले लक्ष्मीपति यति के ब्रह्मचारी थे। मतलब जो जगत गुरु है नित्यानंद प्रभु, ये परिव्राजक एक मध्य संप्रदाय के सन्यासी जो है लक्ष्मीपति तीर्थ, उनके साथ ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके और लीला अभिनय कर रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक पूर्णिमा को
छौर विधान के बाद यति क्रिया विचार से व्यास पूजा का दिन आ गया है। यह मालूम हुआ कि श्री मन महाप्रभु ने पूर्णिमा तिथि आती देख श्री नित्यानंद प्रभु कहाँ व्यास पूजा करेंगे, इस विषय में जिज्ञासा की। कि गौड़ी संप्रदाय में क्या होता है कि पूर्णिमा तिथि को जो है व्यास पूजा मनाया जाता है पूर्णिमा गुरु का। जो हम लोग का संप्रदाय है उसमें पूर्णिमा के दिन गुरु का व्यास पूजा मनाया जाता है, हर पूर्णिमा को दिन। तो उस दिन क्या करता है व्यक्ति, पूरे महीने भर कितने लोग क्या करते हैं, बाल बढ़ाते हैं और नाखून जो है बाल और दाढ़ी बढ़ाते हैं, और महीने में एक बार सेविंग करते हैं पूर्णिमा के दिन। और उस दिन गुरु की उसको उस दिन गुरु तत्व की व्यास पूजा करते हैं पूरे गुरु परंपरा की। बोलते हैं श्री जगत गुरु नित्यानंद प्रभु परिव्राजक के आश्रित और श्रीमध्व संप्रदाय के अनुगत लीला विधान करने वाले लक्ष्मीपति यति के ब्रह्मचारी थे। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा को छौर विधान के बाद यति क्रिया यत कृत्य विचार से व्यास पूजा का दिन आ गया था है, यह मालूम हुआ। श्रीमद महाप्रभु ने पूर्णिमा तिथि आती देख श्री नित्यानंद प्रभु कहाँ व्यास पूजा करेंगे, इस विषय में जिज्ञासा की कि व्यास पूजा कहाँ संपन्न होगा, नित्यानंद प्रभु कहाँ व्यास पूजा संपन्न करेंगे अपने गुरु जिनके साथ वो अभी तीर्थाटन पर गए थे। उनके प्रारंभिक गुरु वही थे श्री मध्य संप्रदाय के अनुगत्य लीला विधान करने वाले लक्ष्मीपति तीर्थ। तो सन्यासी थे, उनका नित्यानंद प्रभु को व्यास पूजा करनी थी। तो व्यास पूजा हर पूर्णिमा तिथि पर आवश्यक होती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है या वानप्रस्थी है या सन्यासी है, उसको पूर्णिमा तिथि पर व्यास पूजा करनी चाहिए अपने गुरु की। वैसे तो हर दिन गुरु पूजा होती है, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर निश्चित रूप से गुरु को ग्लोरीफाई करना चाहिए, उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए, और उस दिन अपने मस्तक का मुंडन करना चाहिए पूर्णिमा तिथि को। बोलते हैं सांप्रदायिक सन्यासी या ब्रह्मचारी की पूर्णिमा तिथि में यति के कृत्य के अनुसार व्यास पूजा करते हैं। श्री गुरु वर्ग की पुष्पांजलि और श्रद्धा ये श्री व्यास पूजा का उद्देश्य है। व्यास पूजा मतलब गुरु को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पण करना, श्रद्धा से भेंट करना। श्रद्धा के अनुसार भेंट क्या होती है कि उनके आदेश का ऐसे ही पालन करना, और उस दिन उनके सामने अपने हृदय की बातों को कहना है। कि उनके आदेश के पालन में, मान लो कोई व्यक्ति प्रचार करता है, प्रचार करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उस व्यास पूजा पूर्णिमा के दिन जो व्यास पूजा की जाती है उस दिन अपने गुरु के सामने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करनी चाहिए, और बता रहे कि यदि वे कृत्य के अनुसार व्यास पूजा करते हैं, श्रील गुरु वर्ग की पुष्पांजलि और श्रद्धा ही श्री व्यास पूजा का उद्देश्य है। श्री गौर सुंदर ने उस समय तक संन्यास ग्रहण की लीला का प्राकट्य नहीं किया था, किंतु श्री नित्यानंद प्रभु तीर्थपाद यतिवर के सेवक लीला अभिनय रूप में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अनुष्ठान लीला में नियुक्त थे। उनके ब्रह्मचारी नाम में हम नित्यानंद स्वरूप शब्द का प्रयोग देखते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु ब्रह्मचारी थे उनका नाम था श्री नित्यानंद स्वरूप। पहले समय में ही तीर्थ और आश्रम इन दोनों यतियों के ब्रह्मचारी गण स्वरूप नाम से प्रसिद्ध थे। पहले समय में जो है अपने संप्रदाय में तीर्थ या आश्रम नाम के टाइटल लगाया जाता था सन्यासियों के आगे, सन्यासियों के नाम के आगे तीर्थ या आश्रम टाइटल लगाया जाता था। ये दोनों यतियों के ब्रह्मचारी गण स्वरूप नाम से प्रसिद्ध हो। अब इन दोनों यति मतलब सन्यासियों के अंदर जो ब्रह्मचारी रहते थे उनके नाम के आगे स्वरूप टाइटल लगाया जाता था। आगे बता रहे हैं, श्रीवासेर प्रतिबले प्रभु विश्वम्भर बड़ भार लागिल ये तुम्हारा ऊपर, पंडित बले न प्रभु किच्छु नाय भार, तुम्हारा प्रसादे सर्व घरे ही अमार, वस्त्र मृदंग यज्ञ सूत्र घृत गुयापान, विधि योग्य यत सज्ज सब विद्यमान, पद्धति पुस्तक मात्र मांगिया आनिब, काली महाभाग्य व्यास पूजा देखिब। तभी विश्वम्भर प्रभु श्रीवास से बोले कि यह तो तुम्हारे ऊपर बड़ा भार आ पड़ा है। श्रीवास पंडित ने कहा, कुछ भी नहीं है प्रभु, आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है। वस्त्र, मूंग, यज्ञोपवीत, घी, सुपारी, पान इत्यादि सब आवश्यक सामग्री विद्यमान है। केवल पूजा पद्धति की पुस्तक नहीं है, सो मांग कर मैं ले आऊंगा। यह तो मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैं कल व्यास पूजा के दर्शन करूंगा। तो इस तरह से विश्वम्भर मतलब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को बोला कि ये तो बहुत ही बड़ा भार आ गया तुम पर,
कि कल नित्यानंद प्रभु अपने व्यास पूजा जो संपन्न करने वाले हैं तुम्हारे घर में करेंगे। श्रीवास पंडित ने कहा, ऐसी बात नहीं है महाप्रभु, आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है। जो भी व्यास पूजा में चाहिए, वस्त्र, मूंग, यज्ञोपवीत, घी, सुपारी और पान इत्यादि सब आवश्यक सामग्रियां विद्यमान हैं। केवल पूजा पद्धति की पुस्तक नहीं है, सो मैं उसको भी मांग कर ले आऊंगा। यह तो मेरा बड़ा ही सौभाग्य है जो कल व्यास पूजा मेरे घर में होगा और मैं दर्शन कर पाऊंगा। होते हैं नाना प्रकार के यति संप्रदायों में भिन्न भिन्न प्रकार की सी व्यास पूजा पद्धति प्रचलित है। श्री नित्यानंद प्रभु ने जो व्यास पूजा पद्धति प्राप्त की थी, उसके अनुसार श्रीवास के घर में व्यास पूजा होगी, यह निश्चित हुआ है। ये अलग अलग यति संप्रदायों में मतलब सन्यासियों के लिए अलग अलग व्यास पूजा की पद्धति होती है, लेकिन जो नित्यानंद प्रभु ने जो व्यास पूजा की पद्धति अपनाई थी, उसके अनुसार श्रीवास पंडित के घर में व्यास पूजा होनी सुनिश्चित हो गई। प्रीत हिला महाप्रभु श्रीवासेरा बोले, हरि हरि ध्वनि करे वैष्णव सकले। श्रीवास के वचनों से महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और सब वैष्णवों ने हरि हरि ध्वनि की। विश्वम्बर बोला सुनी श्रीपाद गोसाई, शुभ कर सब पंडितेर घर आई। आनंदित नित्यानंद प्रभुर वचने, श्री क्षणे आज्ञालयी करिला गमने। सर्वगणे चलिला ठाकुर विश्वम्भर, रामकृष्ण बेणी एना गोकुल किंकर। प्रविष्ट हईला मात्र श्रीवास मंदिरे, बड़ा कृष्णा आनंद हईला सवार शरीरे। श्री विश्वम्भर प्रभु बोले, सुनिए श्रीपाद गोसाई, हम सब पंडित श्रीवास के घर चलेंगे। प्रभु के वचन से आनंदित होकर नित्यानंद प्रभु आज्ञा लेकर तत्काल चल दिए। बता रहे हैं श्री विश्वम्भर प्रभु बोले कि सुनिए श्रीपाद गोसाई, मतलब नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि हम सब श्रीवास पंडित के घर में चलेंगे। प्रभु के वचनों से आनंदित होकर नित्यानंद प्रभु आज्ञा लेकर तत्काल चल पड़ते हैं। कहाँ पर? श्रीवास पंडित के घर में। सबको साथ लेकर ठाकुर विश्वम्भर भी चल पड़े। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ग्वाल बाल बलराम और कृष्ण को घेर कर चल रहे हो। श्रीवास पंडित के घर में प्रवेश करते ही सबके शरीर में कृष्ण आनंद छा गया। अब श्रीवास पंडित के घर में सारे लोग चलते हैं, क्योंकि वहीं पर रोज संकीर्तन हुआ करता था। महाप्रभु नित्य जो है श्रीवास आंगन में संकीर्तन करते थे, और वहीं पर आज व्यास पूजा सेलिब्रेशन हुआ। बोलते हैं, कपाट पड़ील तबे प्रभुरा आज्ञाय, आप गण बिना आर जाई ते न पाया। तब प्रभु की आज्ञा से किवाड़ बंद कर दी गई, जिसमें निज जनों के अतिरिक्त और कोई भीतर ना आ सके। अब व्यास पूजा संपन्न करने के लिए चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दिए गए, कोई बाहरी व्यक्ति ना आ पाए। जो नित्य पार्षद हैं वही उस व्यास पूजा में पार्टिसिपेट कर सके। श्री गौर नित्यानंद ने श्रीवास के घर में प्रवेश करते ही बाहर का द्वार बंद करने का आदेश दिया। तब श्रीवास के घर में प्रभु के अनुगत्य भक्तों को छोड़कर और कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सका। श्री गौर सुंदर के सभी अनुष्ठान कीर्तन द्वारा साधित होते थे, इसलिए इस अनुष्ठानिक क्रिया का दर्शन करने की जिनकी योग्यता नहीं थी, उनको रोकने के लिए द्वार में साकल लगा दी गई। इस व्यास पूजा में जो व्यक्ति उपस्थित होने की योग्यता नहीं है, उसको रोकने के लिए द्वार पर सलाखे लगा दिए गए। बोलते हैं, कीर्तन करिते आज्ञा करिला ठाकुर, उठिला कीर्तन ध्वनि बाह्य गैला दूर। व्यास पूजा अधिवास उल्लास कीर्तन, दुई प्रभु नाचे वेड़ी गाय भक्तगण। क्षीर दिवसेर प्रेम चैतन्य निताई, दोहे दुहा ध्यान करी नाचे एठाई। हुंकार करे केह वा गर्जन, केह वा मूर्छाय जाय केह करे क्रंदन। कंप स्वेद पुलकाश्रु आनंद मूर्छायत, ईश्वरेर विकार कहिते जानिकत। स्वानुभावानंदे नाचे प्रभु दुई जना, क्षणे कोला कुली करी करय क्रंदन। दुहारा चरण दोहे धरिवार छाय, परम चतुर दोहे किह नहीं पाय। परम आनंदे दोहे गड़ा गड़ी जाय, अपना न जाने दोहे अपन लीलाय। बाह्य दूर हैला वसन नाही रय, धरय वैष्णव गण धरण नाय याय। ये धरय त्रिभुवन के धरी तारे, महामक्त दुई प्रभु कीर्तना बिहारे। बोला बोला बलि डाके श्री गौर सुंदर, सिंचित आनंद जले सर्व कलेवर। चीर दिन नित्यानंद पाई अभिलाषे, बाह्य नाही आनंद सागर माझे भाषा। विश्वम्भर नृत्य करे अति मनोहर, निज सिर लागे किया चरण ऊपर। तलमल भूमि नित्यानंद पद तले, भूमिकंप हिना माने वैष्णव सकले। यही मत आनंद नाचे दुई नाथ, से उल्लास कहिवार शक्ति आचे काथ।
तात्पर्य में लिखते हैं कि तब महाप्रभु ने कीर्तन करने की आज्ञा दी। कीर्तन ध्वनि शुरू होते ही सब बाह्य ज्ञान चला गया। व्यास पूजा के अधिवास कीर्तन के उल्लास में दोनों प्रभु चैतन्य और नित्यानंद प्रभु नाचने लगे। भक्तगण उनको घेर कर कीर्तन करने लगे। श्री चैतन्य और निताई का प्रेम चिरकालीन है। वे दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हुए एक ही स्थान पर नाच रहे थे। उनमें से किसी ने हुंकार किया तो किसी ने गर्जना की। कोई मूर्छित हो गया तो कोई क्रंदन करने लगा। कंप, स्वेद, पुलक, अश्रु, आनंद, मूर्छा आदि ईश्वर प्रेम के उन विकारों को भला मैं कहाँ तक कह सकता हूँ। दोनों प्रभु अपने अपने भाव के आनंद में नाचने लगे। कभी कभी परस्पर आलिंगन करके क्रंदन भी करने लगते और कभी कभी दोनों एक दूसरे के चरणों को पकड़ना चाहते हैं। परंतु दोनों ही परम चतुर हैं, अतएव कोई किसी के चरण पकड़ नहीं सका। परम आनंद में मग्न होकर दोनों भूमि पर लोटपोट होने लगे। अपनी लीला के आवेश में दोनों ही अपने आप को भूल गए। उनकी बाहरी ज्ञान जाता रहा, वस्त्र शरीर पर नहीं रहे। वैष्णवगण दोनों को पकड़ना चाहते थे, पर वे पकड़ भी नहीं पाते आ रहे थे। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले हैं उनको भला कौन धारण कर सकता है। महामत्त होकर दोनों प्रभु कीर्तन में विहार करने लगे। बोलो बोलो कहते हुए श्री गौर सुंदर उच्च ध्वनि करने लगे। प्रेमानंद के जल से उनका सारा शरीर सिद्ध हो उठा। उधर नित्यानंद भी चिरकालीन मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करके बाह्य ज्ञान शून्य हो गए और आनंद के सागर में बहने लगे। प्रभु विश्वम्बर अति मनोहर नृत्य करने लगे। उनका मस्तक उनके चरणों में जाकर लगने लगा। नित्यानंद के चरणों के भार से पृथ्वी कंपित होने लगी। यह देखकर सब वैष्णव जनों ने समझा कि भूकंप हो रहा है। इस प्रकार जिस आनंद में दोनों प्रभु नाच रहे थे, उनके उल्लास का वर्णन करने की शक्ति किसमें है। तो इस तरह से महाप्रभु ने जब कीर्तन करने की आज्ञा दी तो कीर्तन की ध्वनि से पूरा व्यक्ति के बाह्य ज्ञान चले गए, बाह्य ज्ञान समाप्त हो गए। तो हम लोग मतलब बाहरी चेतना नहीं रही है, वो अंतरंग चेतना में वो कीर्तन करना शुरू करते हैं। आगे बता रहे हैं, व्यास पूजा के अधिवास कीर्तन के उल्लास में दोनों प्रभु नाचने लगे। अब व्यास पूजा के अधिवास, अधिवास मतलब शुरुआत, जब अधिवास होता है तो दोनों प्रभु क्या करते हैं, नाचने लगते हैं। बोलते हैं कि दोनों प्रभु नाचने लगे और भक्तगण उनको घेर कर कीर्तन करने लगे। श्री चैतन्य और नित्यानंद का प्रेम चिरकालीन है। वे दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हुए एक स्थान पर ही नाच रहे थे। उनमें से किसी ने हुंकार किया तो किसी ने गर्जना किया। कोई मूर्छित हो गया तो कोई क्रंदन करने लगा। कंप, स्वेद, पुलक, अश्रु, आनंद, मूर्छा आदि ईश्वर प्रेम के विकार भला और कहाँ तक कह सकता हूँ। दोनों प्रभु अपने अपने भाव में आनंद में नाचने लगे। तो दोनों प्रभु मतलब नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु दोनों के अंदर ऐसा प्रेम विकार उत्पन्न होने लगा और इस तरह वो अश्रुपूरित नेत्रों से नृत्य करने लगे। सारे दोनों प्रभु अपने अपने भाव में आनंद में नाचने लगे और कभी कभी परस्पर आलिंगन करके क्रंदन भी करने लगते। एक दूसरे का आलिंगन करते और क्रंदन करने लगते। दोनों ने एक दूसरे के चरणों को पकड़ना चाहा, परंतु दोनों ही परम चतुर थे, अतएव कोई भी किसी के चरण पकड़ नहीं पाया। बता रहे हैं परम आनंद में मग्न होकर दोनों भूमि पर लोटपोट होने लगे और अपनी लीला के आवेश में दोनों ही अपने आप को भूल गए। तो अंतरंग लीलाओं में डूबने लगे महाप्रभु चैतन्य और नित्यानंद प्रभु। जब वो संकीर्तन शुरू हुआ तो इतना तीव्रता से संकीर्तन हुआ कि दोनों भूमि पर लोटपोट करने लगे। अपनी लीलाओं के आवेश में दोनों ही अपने आप को भूल गए और उनका बाहरी ज्ञान जाता रहा, बाह्य ज्ञान नहीं रहा। बता रहे हैं, जो त्रिभुवन को धारण करने वाले हैं उनको भला कौन धारण कर सकता है। महामत्त होकर दोनों प्रभु कीर्तन में विहार करने लगे। बोलते हैं, बोलो बोलो कहते हुए श्री गौर सुंदर उच्च ध्वनि करने लगे और प्रेमानंद के जल में उनका सारा शरीर भीग गया। उधर श्री नित्यानंद भी चिरकालीन मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करके बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। क्योंकि जो नित्यानंद प्रभु की भी इच्छा थी लंबे समय से कि कब महाप्रभु संकीर्तन करेंगे या नृत्य करेंगे और मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगी। तो चिरकालीन अभिलाषा पूर्ण होने के कारण वो भी बाह्य ज्ञान शून्य हो गए नित्यानंद प्रभु जी और आनंद के सागर में बहने लगे। प्रभु विश्वम्बर अति मनोहर नृत्य करने लगे। उनका मस्तक उनके चरणों में जाकर लगने लगा। तो इस प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगते हैं और बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। प्रभु विश्वम्बर अति मनोहर नृत्य करने लगे। उनका मस्तक श्री नित्यानंद के चरणों में जाकर लगने लगा। नित्यानंद के चरणों के भार से पृथ्वी कंपित होने लगी। यह देखकर सब वैष्णव जनों ने समझा कि पृथ्वी में भूकंप हो रहा है। इस प्रकार जिस आनंद में दोनों प्रभु नाच रहे थे, उनके उल्लास का वर्णन भी करने की शक्ति किसमें है। मतलब इतना तीव्रता से वो महाप्रभु क्या करते, संकीर्तन करते और नृत्य करते।
और ऐसे लगता कि नित्यानंद के चरणों में वो अपने मस्तक को टच कर रहे हैं। ये और नित्यानंद प्रभु के चरणों के भार से पृथ्वी कंपित होने लगी। और इस प्रकार जो है सारे वैष्णव को लगा कि जैसे भूकंप आ गया हो। इस तरह दोनों प्रभुओं के नृत्य से लगने लगा। और उनके उल्लास का वर्णन करने का सामर्थ्य बता रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर की मेरे अंदर भी नहीं है। श्री व्यास पूजा प्रारंभ करने से पूर्व श्री गौर सुंदर ने भक्तों के कीर्तन करने की आज्ञा दी। प्रभु के अंतरंग सेवकों के अतिरिक्त और किसी को व्यास पूजा के अधिवास कीर्तन में प्रवेश का अधिकार नहीं दिया गया। गौरांग महाप्रभु की आज्ञा से जब भक्तों ने उच्च स्वर से कीर्तन आरंभ किया, तब बाह्य जगत की सब प्रकार की चिंताएं और अनुभूतियां समाप्त हो गई। जब व्यक्ति संकीर्तन में पूर्ण रूप में डूब जाता है, मतलब संकीर्तन मतलब हरे कृष्ण नाम का जब कीर्तन होता है, उसमें बैठकर और कीर्तन को सुनता है और उसमें आनंद लेता है, तो बाहरी चेतनाओं से वो शून्य हो जाता है। बाहर क्या हो रहा है या बाहर के वातावरण से वो अपने को छुड़ा लेता है और अंतरंग चेतना में भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। व्यास पूजा होगी, इसलिए भक्तगणों के उल्लास समय कीर्तन श्री गौर नित्यानंद दोनों में ने नृत्य आरंभ किया और भक्तजन उनको घेर कर कीर्तन का आनंद लेने लगे। बता रहे हैं, व्यास पूजा होगी, इस उल्लास के कारण श्री गौर और नित्यानंद प्रभु दोनों नृत्य आरंभ करते हैं। अब नृत्य शुरू करते हैं, भक्तजन उनको घेर कर कीर्तन का आनंद लेने लगे। तो श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु दोनों ही नित्य काल से परस्पर प्रीति संबंध में आबद्ध थे। एक दूसरे के ध्यान में संलग्न रहकर उन्मत्त भाव से एक स्थान में नृत्य करते हैं। भगवान सेवक के ध्यान में मत्त और भक्त भी सेव्य के ध्यान में मत्त थे। तो बता रहे हैं कि एक तरफ भगवान सेवक के ध्यान में मत्त थे और दूसरी तरफ भक्त भी सेव्य भगवान के ध्यान में मत्त था। इस ध्यान शब्द का तात्पर्य केवल जड़ चिंतन परक नहीं है। चिंतन अनुशीलन को ध्यान शब्द से उद्दिष्ट किया जा सकता है, अर्थात उस जड़ स्थूल भाव रहित केवल चिद विलास की अवस्थान करता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है बद्ध जीव के हृदय में चेतना के उदय होने पर शारीरिक विकार समूह की उत्पत्ति होती है। उस समय उसकी जागतिक अनुभूति लुप्त हो जाती है और चिद विलास की विचित्रता बाहरी जगत में व्याप्त हो जाती है। इस अभिनय के आदर्श को प्रदर्शित करने के लिए श्री चैतन्य लीला में प्रकृति से परे चतुर्दश भुवनों के ऊपर परिव्याप्त श्री गौर सुंदर की गोष्ठी सहित प्रेम के साथ नृत्य किया था। स्वयं ब्रजेंद्र नंदन मायाबद्ध जीवों के अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए निम्न लोकातीत लीलाओं को जगत प्रपंच में प्रकट कर रहे हैं। उनमें जागतिक बद्ध भाव आरोपित करना बिल्कुल असंगत है। मायाबद्ध जीव साधन दशा में अवस्थित होकर अप्राकृतिक भगवत तत्व की गौरव लीला को नहीं समझ सकता है। बता रहे यहाँ पर कि बद्ध जीव के हृदय में चेतना के उदय होने पर शारीरिक विकार समूह उत्पत्त होता है। कि जब उसके बद्ध जीव मतलब जो बद्ध जीवात्मा है उसके हृदय में जब चेतना का उदय होता है तो शारीरिक विकार समूह की उत्पत्ति होती है। जैसे उसका चेतना विकसित करता है वैसे वैसे उसके शरीर में भी शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं। उस समय उसकी जागतिक अनुभूति लुप्त हो जाती है और चिद विलास की विचित्रता बाहरी जगत में व्याप्त हो जाती है। इस अभिनय के आदर्श को प्रदर्शित करने के लिए श्री चैतन्य लीला में प्रकृति पर परे चतुर्थ भुवनों के ऊपर परिव्याप्त श्री गौर सुंदर ने गोष्ठी सहित प्रेम के साथ दिव्य नृत्य किया। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है बद्ध जीव के हृदय में चेतना के उदय होने पर शारीरिक विकार समूह उत्पत्ति होती है। जब बद्ध जीव का चेतना विकास करता है तो उसके शारीरिक विकार समूह भी उत्पन्न होते हैं साथ साथ, और उस समय उसकी जागतिक अनुभूति लुप्त हो जाती है और चिद विलास की विचित्रता बाहरी जगत में व्याप्त हो जाती है। इस अभिनय के आदर्श को प्रदर्शित करने के लिए श्री चैतन्य लीला में प्रकृति पर परे चतुर्थ भुवनों के ऊपर परिव्याप्त श्री गौर सुंदर ने गोष्ठी सहित प्रेम के साथ नृत्य किया। स्वयं ब्रजेंद्र नंदन मायाबद्ध जीवों के अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए निज लोकातीत लीलाओं को जगत प्रपंच में प्रकट कर रहे हैं। उनको जागतिक बद्भाव आरोपित करना बिल्कुल असत्संग है। मायाबद्ध जीव साधन दशा में अवस्थित होकर अप्राकृतिक भगवत तत्व की गौर लीला को नहीं समझ सकता है। क्या बता रहे कि जो है स्वयं ब्रजेंद्र नंदन मायाबद्ध जीवों के अज्ञान को नष्ट करने के लिए जिन लोकातीत लीलाओं को जगत प्रपंच में प्रकट करते हैं उनमें जागतिक बद्ध भाव आरोपित करके बिल्कुल ही असंगत है। मायाबद्ध जीव साधन साधन दशा में अवस्थित होकर अप्राकृतिक भाव तत्व की गौर लीला को नहीं समझ सकता है। ताकि जो बद्ध जीवात्मा भी साधन दशा को प्राप्त है
वो भगवान की अप्राकृतिक भगवत तत्व की गौर लीला को नहीं समझ सकता है। साधारण जगत में जड़ी अहंकार में मत व्यक्ति के चरण स्पर्श किए बिना, दाने साधारण जगत में जड़ी अहंकार में मत व्यक्ति के चरण स्पर्श किए जाए बिना वह गर्व अनुभव करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। किंतु विष्णु वैष्णव में इस प्रकार के जड़ी अहंकार का भाव होता है, इसलिए वे परस्पर एक दूसरे के चरण स्पर्श करने में पीछे नहीं रहते हैं। वैष्णव का अलौकिक कौशल साधारण अहंकार परायण मानवों की समझ का विषय नहीं है। बता रहे हैं कि साधारण जगत में जड़ी अहंकार में मत व्यक्ति चरण स्पर्श किए जाने पर भी गर्व अनुभव करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। हम देखते हैं भौतिक संसार में जो व्यक्ति घर का वरिष्ठ है या जो है वो क्या करता है, साधारण जड़ीय अहंकार में मत व्यक्ति के चरण कमलों का स्पर्श किए बिना जाने पर गर्व अनुभव करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। उसके अंदर श्रेष्ठता की भावना जागृत हो जाती है कि मैं श्रेष्ठ हूं, इस कारण से मुझे जो है सभी लोगों को रिस्पेक्ट प्रदान करना चाहिए। बता रहे हैं कि मत व्यक्ति के चरण स्पर्श किए जाने पर वह गर्व अनुभव करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। किंतु विष्णु वैष्णव में इस प्रकार के जड़ी अहंकार का भाव होता है, इसलिए वे परस्पर एक दूसरे के चरण स्पर्श करने में पीछे नहीं रहते। जो भगवान के भक्त लोग हैं वो दूसरे को रिस्पेक्ट प्रदान करना चाहते हैं, न कि अपने रिस्पेक्ट चाहते हैं। लेकिन बता रहे कि किंतु विष्णु वैष्णव में इस प्रकार के जड़ी अहंकार का भाव होता है, इसलिए वे परस्पर एक दूसरे के चरण स्पर्श करने में पीछे नहीं रहते। वैष्णव का अलौकिक कौशल साधारण अहंकार परायण मानव की समझ का विषय नहीं है। तो बोलते हैं कि जो वैष्णव का अलौकिक कौशल साधारण अहंकार परायण मानव की समझ की विषय वस्तु नहीं है। श्री गौर सुंदर और नित्यानंद दोनों ही समस्त जगत को धारण करने वाले हैं। जगत के अंदर रहने वाले श्रेष्ठ मानव समस्त जगत को धारण करने वाले को किस प्रकार धारण कर सकते हैं। तारा कि श्री नित्यानंद दोनों ही समस्त जगतों को धारण करने वाले हैं। जगत के अंदर रहने वाले श्रेष्ठ मानव समस्त जगत को धारण करने वाले को इस प्रकार धारण कर सकते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो है श्री गौर नित्यानंद दोनों ही समस्त जगत को धारण करने वाले हैं। यही जो है नित्यानंद प्रभु ही अपना विस्तार करके शेष के रूप में और सारे इस पृथ्वी को धारण करते हैं। जगत के अंदर रहने वाले श्रेष्ठ मानव समस्त जगत को धारण करने वाले तो किस प्रकार धारण कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग अब करने लगते हैं। तो श्री गौर और नित्यानंद प्रभु दोनों ही समस्त जगत को धारण करने वाले हैं। जगत के अंदर रहने वाले श्रेष्ठ मानव समस्त जगत को धारण करने वाले किस प्रकार धारण कर सकते हैं, इसी की चर्चाएं हो रही हैं। बोलते हैं चिर दिन मतलब नित्य काल जड़ जगत की अनुभूति में तीन प्रकार का ताप विद्यमान रहता है, जबकि चिर विलास राज्य में असीमता में नित्य नव नवायमान आनंद का उल्लास वर्तमान रहते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं 37वें प्यार में कि नित्यानंद प्रकाशिते प्रभु विश्वम्भर बलराम भावे उठे खडार ऊपर महामत्त हिला प्रभु बलराम भावे मद आन बलि घर डाके। तब श्री विश्वम्भर प्रभु नित्यानंद के स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए बलराम के भावावेश में श्री विष्णु के सिंहासन पर विराजमान हो गए। बलराम के भाव में प्रभु महामत्त हो गए और मद ला कहकर बारंबार पुकारने लगे। बता रहे कि तब विश्वम्भर प्रभु नित्यानंद के स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए बलराम के भाव वेश में श्री विष्णु के सिंहासन पर विराजमान हो गए। बलराम के भाव से प्रभु महामत्त हो गए और मद लाओ कहकर बारंबार पुकारने लगे। इस प्रकार तब विश्वम्भर प्रभु नित्यानंद के स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए बलराम के भावावेश में आकर श्री विष्णु के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। और इस प्रकार बलराम के भाव में प्रभु महामत्त हो गए और मद लाओ कहकर बारंबार पुकारने लगे। आगे से बता रहे यद्यपि विश्वम्भर बलदेव तत्व नहीं है, तथापि अपने प्रकाश स्वरूप बलदेव के भाव को ग्रहण करके इस सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री नित्यानंद बलदेव तत्व हैं,
बलदेव तत्व में भी जो लीला समूह वर्तमान है उनका प्रदर्शन करने के उद्देश्य से स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन ने बलदेव के भाव में भावित होने की लीलाओं का दर्शन किया। इस तरह बता रहे हैं कि जो है, यद्यपि विश्वम्बर बलदेव तत्व नहीं है, मतलब भगवान जो बलराम जी का तत्व है उसमें विश्वम्बर नहीं आते हैं, तथापि अपने प्रकाश स्वरूप बलदेव के भाव को ग्रहण करने वे सिंहासन पर विराजमान और सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री नित्यानंद प्रभु बलदेव तत्व हैं। बलदेव तत्व के जो लीला समूह विद्यमान वर्तमान है उनका प्रदर्शन करने के उद्देश्य से स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन ने बलदेव के भाव में विभाजित होने की लीला का प्रदर्शन किया। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो नित्यानंद तत्व है वो बलदेव तत्व ही कहलाता है। बलदेव तत्व से जो नित्यानंद प्रभु बलदेव जी के भाव को ग्रहण करके वे सिंहासन पर विराजमान हुए और नित्यानंद बलदेव तत्व हैं। बलदेव तत्व में जो लीलाएं समूह वर्तमान है उनका प्रदर्शन करने के उद्देश्य से स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन ने बलदेव के भाव से विभाजित होने की लीला का प्रदर्शन किया। बता रहे कि अब विश्वम्बर बलदेव तत्व को समझा जाएगा कि अपने प्रकाश स्वरूप बलदेव के भाव को ग्रहण करके वे सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री नित्यानंद बलदेव तत्व हैं। बलदेव तत्व में जो लीला समूह वर्तमान है उनका प्रदर्शन करने के उद्देश्य से स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन ने बलदेव के भाव से विभाजित होने की लीलाओं का प्रदर्शन किया। सारे बलदेव तत्व में जो लीलाएं समूह वर्तमान में होती हैं उनका प्रदर्शन करने के उद्देश्य से स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन ने बलदेव के भाव में विभाजित होने की लीलाओं का प्रदर्शन किया। आगे इसमें बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रतिबले श्री गौर सुंदर झाट देह मोरे हल मुसल सत्वर पाइया प्रभुरा आज्ञा प्रभु नित्यानंद हरे दिला कर पाती लइछा गौर सुंदर। फिर नित्यानंद ने गौर सुंदर से बोले कि शीघ्र ही मुझे हल मुसल दो। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु की आज्ञा पाकर हल और मुसल उनके हाथों में दे दिया और उन्हें वे ले लिए। इस तरह से जो है बता रहे कि फिर नित्यानंद ने गौर सुंदर को इंडिकेट किया और बोलते हैं कि शीघ्र ही मुझे हल और मुसल दे दो। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु की आज्ञा पाकर हल मुसल उनके हाथों में दे दिया और उनको हाथों में देने के बाद उन्हें ले लिए। श्री गौर हरि की आज्ञा पाकर नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों में श्री गौर सुंदर के हाथों में उनके प्राथमिक प्रार्थित हल मुसल आदि प्रदान किए और स्वयं श्री गौर सुंदर ने भी अपने श्री कर कमल से उसे ग्रहण किया। बोलते हैं कि आगे श्री गौर सुंदर की आज्ञा पाकर नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों में श्री गौर सुंदर के हाथों में उनकी पार्थिव हल मुसल आदि प्रदान किया। कि जैसे हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु की इच्छा हुई कि मैं अब बलदेव के भाव को ग्रहण करके और साथ में जो है लीला समूह वर्तमान में करूंगा। उनका प्रदर्शन करने के उद्देश्य से स्वयं ब्रजेंद्र नंदन ने ही बलदेव के भाव में विभाजित होकर होने की लीलाओं का प्रदर्शन किया। आगे से बता रहे नित्यानंद प्रतिबल श्री गौर सुंदर झाट देह मोरे हल मुसल सत्वर पाइया प्रभुरा आज्ञा प्रभु नित्यानंद करे दिला कर पाती लैया गौरचंद्र। फिर नित्यानंद ने से गौर सुंदर बोले कि शीघ्र ही मुझे हल मुसल दे दो। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु की आज्ञा पाकर हल मुसल उनके हाथों में दे दिए और उन्होंने ले लिया। श्री गौर सुंदर की आज्ञा पाकर नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से श्री गौर सुंदर के हाथों में उनके पार्थिव हल मुसल आदि प्रदान किए। स्वयं गौर सुंदर ने भी अपने श्री कल कमरों से उन्हें ग्रहण किया। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु गौर सुंदर की आज्ञा पाकर अपने हाथों में श्री गौर सुंदर के हाथों में उनके पार्थिव शरीर फल समूह आदि प्रदान किया गया और स्वयं श्री गौर सुंदर ने भी अपने श्रीकर कमलों से उन्हें ग्रहण किया। इसलिए इस कारण से ये सारे तीर्थ स्थान कहलाए जहां जहां महाप्रभु की लीलाएं हुई हैं। आगे इसमें जो है 41 नंबर पे आ रहा है, इसको हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अभी 2 मिनट है।
मीटिंग क्लोज हुआ है।